ये जो आप लोगों का बुज़दिलाना हमला है ये कभी भी इंशाअल्लाह मुकम्मल नहीं होगा और हमारे पाक फौज और एफसी और पुलिस और इंशाअल्लाह कुर्बानी जहां देना पड़ेगा वहां पे देंगे। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ हमारे जो बलूचिस्तान के नाम नहाद सरदार हैं और इस दहशतगर्दी वाक़े के बाद भी वो मतलब खुश हो गए हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस चीज़ का अफसोस करना चाहिए और इस दहशतगर्दियों को ये खुलकर बताना चाहिए कि ये जो आप लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और ख़ासकर हमारे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो रा इन्वाल हैं, भारत इन्वाल हैं और वहाँ से फंडिंग होके बशीर ज़ेब जैसे दहशतगर्द वहाँ बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बिलाशक कार्रवाइयाँ करें, लेकिन इसका जो एक नापाक इरादा है पाकिस्तान की फौज और खासकर बलूचिस्तान के अवाम, बलोच अवाम, इनको इंशाल्लाह ऐसे धकेल देंगे, अल्लाह की तरफ से भी मदद मिलेगा और इंशाल्लाह बलोच अवाम इनको धकेल देंगे। और मैं सलाम पेश करता हूं सीएम बलूचिस्तान को कि जिस बहादुरी से उन लोगों का मुकाबला किया है और वो मैदान में खुद गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर सिपाही से मिले हैं और इनको ये एक मैसेज मिला है कि हमारे जो सूबा बलूचिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक ऐसा दिलेर सीएम साहब मिला है, तो हमें इस पे फ़ख्र करना चाहिए। और दूसरा मैं एक छोटा सा गुजारिश करूंगा कि उनको ये दहशतगर्दों को और ख़ासकर जो हमारे कुछ नाम नहाद सरदार हैं उनको ये चीज़ हजम नहीं होता है कि अभी बलूचिस्तान में तरक्याती काम हो रहे हैं। बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिवीज़न लेवल पे खुली कचहरियाँ होते हैं, आम लोगों से जाके हमारे नुमाइंदे मिलते हैं, हमारे जो एमएनए हैं, एमपी हैं, दिन रात लगे हुए हैं और ये चीज़ उनको हजम नहीं होता है। इसलिए बलूचिस्तान को ये लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तरक्याती काम है, जो सीएम साहब की निगरानी पे चीज़ें हो रहे हैं, चल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये उनको हजम नहीं हो रहा है। और बलूचिस्तान में ये 1800 स्कूल बंद थे, वो अभी रिसेंटली 8 महीना साल हो गया है कि वो अभी चले हैं। एजुकेशन का एक ऐसा माहौल चल पड़ा है, हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए। और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जो भरपूर दहशतगर्दों का जवाब दिया है, जनाब स्पीकर साहब, मैं कह रहा हूं कि शहर के अंदर हो या बाहर हो, और मैं उसको सलाम पेश करता हूं कि इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारा पुलिस, हमारे फौज, हमारे एफसी और हमारे जो सिविलियन हैं वो भी इंशाल्लाह भरपूर इनका जवाब देंगे। और मैं समझता हूं कि हमारे जो बलोच कौम है, जो गैरतमंद बलोच कौम है, उन्होंने मजम्मत भी किया है और उन्होंने भरपूर जवाब भी दिए हैं। जो कुछ लोग हैं जो दिल से दुखी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज बलूचिस्तान में अगर ये वाकया हुआ है, मैं समझता हूं कि ये क्यों इसका जो है ना वो भी नहीं करते हैं कि भाई मजम्मत तक तो करें आप लोग। मैं हैरान हूं कि अख्तर मेंगल साहब 2018 में यहां सीटों पे बैठा हुआ था, अरबों रुपया उनको फंड मिला है। आप जाके आज वर्ल्ड का हालात देखें, बंदे को रोना आता है। अख्तर मेंगल का एक भाई बाहर इंटी स्टेट है, बाहर बैठा हुआ है और एक यहां आके सियासत करता है। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, काबिल एहतराम है, लेकिन ये चीजें नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से खा रहे हैं, पाकिस्तान का मुखालफी नहीं करना चाहिए, बंदे को खुलकर बात करना चाहिए, इन दहशतगर्दों का मजम्मत करना चाहिए, चाहे हमारे पीटीआई वाले भाई हैं, चाहे हमारे दूसरे जो हमारे इत्तेहादी लोग हैं। और इस कलमे के नीचे होकर भी हम इंशाल्लाह गलत बयानी न करें, सही है जो हकीकत है उसको बयान करना चाहिए। मैं पर जोर मजम्मत करता हूं जो परसों दहशतगर्दी वाकया हो गया, और मैं सलाम पेश करता हूं सूबाई हुकूमत को और खासकर सरफराज बुगटी को कि उसने जब दिलेरी के साथ बाहर खुद निकलकर अपने भाइयों के साथ, अपने अमन फोर्स लश्कर के साथ, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ जो खड़ा हुआ है, मैं उसको सुर्ख सलाम पेश करता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान और ये कोई किसी की बाप भी उसको जुदा नहीं कर सकता है, चाहे भारत हो, चाहे रा हो, चाहे अफगानिस्तान।